नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। सबसे पहले आज का विचार। दोस्तों, हमारे माता पिता भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है और हमारे मित्रगण वो हमारे कर्म और व्यवहार की कमाई है। मित्र से मेरा तात्पर्य जो हमारे शुभचिंतक, जो हमारे हितैषी मित्र हैं, वो हमारे व्यवहार और कर्म की कमाई हुए। ये तो आज का विचार हो गया। आज चर्चा करेंगे दोस्तों, संपूर्ण सृष्टि काल को या ब्रह्मांड को हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महात्माओं ने और देवों ने 4 खंडों में, 4 कार्यकालों में विभाजित कर दिया है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में चल रहा है कलयुग। हम लोगों ने आपस में कभी चर्चा भी की होगी, पढ़ा भी है और सुना भी है लोगों से कि ये कलयुग चल रहा है, घोर पाप हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, बुरे कर्म हो रहे हैं। तो यह सिर्फ कलयुग में नहीं, हमारे सभी कालखंडों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी ऐसे लोग पैदा हुए, राक्षस, असुर, दैत्य, जो नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण करते थे। हमारे ऋषि मुनियों की तपस्याओं में विघ्न पैदा करना और भय पैदा करना, आम जनता को परेशान करना, दुखी करना, उनका संहार करना, ये सब कार्य सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भी होते आ रहे हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको जानकारी ये ले दे देता हूँ। वैसे आप लोग कहेंगे कि ये सब बातें हमें क्यों बताते हो, हम तो जानते ही हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ हवन भी करते हैं और धर्मपरायण सभी कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब करते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज है, संदेश है। करना चाहिए अपने धर्म के अनुसार, अपने शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार पूजा पाठ, यज्ञ हवन और भी धार्मिक अनुष्ठान हैं। श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इन सभी धार्मिक कार्यों का आयोजन प्रत्येक सनातनी के घर में अवश्य होना चाहिए। चलो, अब इस पे चर्चा नहीं हो रही थी, चर्चा हो रही थी आज हमारी युगों पर। तो सबसे पहले लेते हैं सतयुग को। सतयुग में भी जब अच्छे लोग थे, अच्छी वहाँ की उस समय जनता थी और हमारे ऋषि मुनि थे, देवतागण थे, तो असुर और दैत्य भी थे, उनका अस्तित्व भी था। इसकी पुष्टि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेखित संस्करणों से, प्रसंगों से होती है। जैसे जब जब धरती पर पाप बढ़े, अत्याचार बढ़ा, असुरों और दैत्यों का प्रभाव ज़्यादा होने लगा, तब तक भगवान इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इन दुराचारियों का, असुरों का, दैत्यों का विनाश किया।
भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली का अवतार लिया था। एक हयग्रीव नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी द्वारा रचित चारों वेदों को हरण करके, छुपा करके समुद्र की अथाह गहराई में छुपा दिया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का अवतार लेकर के हमारे वेदों की रक्षा की, उन्हें अथाह समुद्र की गहराइयों से लाकर सुरक्षित किया। उसी प्रकार कूर्म अवतार, कूर्म मतलब होता है कच्छप, कछुआ। जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, अब देवासुर संग्राम भी इस बात की पुष्टि करता है। देवासुर का मतलब है देव और असुर। देवताओं का अस्तित्व था, देव थे, तो असुरों का भी अस्तित्व था, असुर भी होते थे। तो उनका संग्राम के समय जब समुद्र मंथन पर दोनों पक्षों में सहमति बनी, तो मंदराचल पर्वत को मथनी के लिए लाया गया और नागों के राजा वासुकी की रस्सी बनाई गई और समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व जब समुद्र में मंदराचल पर्वत को रखा गया तो मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा, तो मंथन नहीं हो पा रहा था। तब श्री हरि विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। कछुए की पीठ का हिस्सा बड़ा मजबूत होता है, सख्त होता है, तो उस पर मंदराचल पर्वत को रखा गया और समुद्र मंथन हुआ, जैसा आप लोगों को पता ही है। तो ये था कूर्म अवतार की बात सतयुग में। उसके बाद बराह अवतार लिया भगवान ने। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो ऋषि मुनियों को परेशान करता था, सज्जनों को और भगवान की पूजा पाठ करने वालों को दुखी करता था, उनका नरसंहार करता था और हमारे ऋषि मुनियों के यज्ञों में, हवनों में व्यवधान उत्पन्न करता था। तो हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान ने बराह का अवतार लिया। और नरसिंह अवतार, आप लोगों को कथा पता ही होगी। भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, वो भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं चाहता था कि उसके राज्य में श्री हरि विष्णु की पूजा हो। तो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को येन केन प्रकारेण मारने के प्रयास करता था और कई बार प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुआ। जब उसके अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए तो भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उसी तरह चलते हैं दोस्तों त्रेता युग में। एक तरफ जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ जैसे और गुरु विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण के गुरु थे और श्री वशिष्ठ जो रघुकुल के कुलगुरु थे, ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे। तो दूसरी तरफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़िका, कालनेमी, अहिरावण, खरदूषण, अतिकाय जैसे कई राक्षस, दैत्य, असुर भी थे। तो उनका संहार करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया मनुष्य के रूप में और इन सभी राक्षसों का संहार किया और प्रजा की रक्षा की, ऋषि मुनियों की रक्षा की, सनातन की रक्षा की। ऐसे ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और उस समय के जो राक्षस, दैत्य, असुर थे, कंस, शिशुपाल, पूतना, कागासुर, कालिया, नाग, कंस, शिशुपाल, पूतना, कागासुर, कालिया, नाग, दंतव्रत आदि राक्षस असुर हुए, इनका भगवान श्री कृष्ण ने संहार किया। उसी प्रकार कलयुग है। अगर महर्षि वेदव्यास जी की वाणी को हम माने, वो भविष्यवक्ता भी थे,
तो उन्होंने कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्षों की बताई है। तो अगर कलयुग का कितना समय व्यतीत हो गया और कितना समय शेष है, अगर इसकी गणना करते हैं तो ईसा से 3102 वर्ष पूर्व, अर्थात 3102 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रारंभ हो गया था। वर्तमान में चल रहा है 2023 और 3102 को जोड़ दिया जाए तो कुल वर्ष हो जाते हैं 5125 वर्ष कलयुग अपनी आयु पूर्ण कर चुका है। अब कुल कलयुग की आयु है 4,32,000 में से 5,125 वर्ष घटा दिए जाएं तो अभी कलयुग की आयु 4,26,875 वर्ष शेष है। तो अभी घोर कलयुग आया ही नहीं, आने वाले समय में हो सकता है इससे और अधिक प्रभावशाली हो। तो इसलिए इस कलयुग में भी राक्षस, दुर्जन, असुर पैदा हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन भगवान भी पैदा हुए हैं, कई रूपों में पैदा हुए हैं और उन्होंने समय समय पर असुरों का नाश भी किया है, उनका संहार भी किया है, उन्हें समाप्त भी किया है। हम और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में भी भगवान कई रूपों में प्रकट हो गए हैं, उन्होंने अवतार ले लिया है और जो ये कलयुगी असुर हैं, कलयुगी राक्षस हैं, दैत्य हैं, दुराचारी हैं, इनका संहार, इनका वध हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस मैं थोड़ा कहूँगा, आप लोग ज़्यादा समझ लेना। तो अगर हमने कलयुग के प्रभाव को कम करना है, राक्षस पैदा होने से तो रोक नहीं सकते, वो तो होते रहेंगे, लेकिन अपने को अगर हम बलवान और ताकतवर बना लें तो उनके प्रभाव स्वतः कम हो जाएंगे। इसके लिए हमने अपने धर्म से संबंधित पुराणों, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों का भली भांति अध्ययन करना है, पठन पाठन करना है, उनमें दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, यज्ञ, हवन, श्रीमद् भागवत गीता पाठ, श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महाशिवपुराण का पाठ, सभी ग्रंथों के पाठ आयोजन करने हैं और घरों में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करनी है और भगवान का स्मरण करना है। भगवान हमें सशक्त बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, तो हम अपनी और अपने सनातन धर्म की रक्षा करने में समर्थ होंगे और राक्षसों का विनाश करने के लिए भी योगदान प्रदान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।